हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स करवा रहे हैं। आपको तो पता है कि जो हम करेंट अफेयर्स करवा रहे हैं ये सभी करेंट अफेयर्स आगे आने वाला एग्जाम बिहार एसआई मेंस का हो गया, इसके अलावा बीपीएससी एईडी हो गया, बीपीएससी ट्रिप 4.0 हो गया, इसके अलावा 72वां बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी स्पेशल हो गया। तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, पूरा यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल के भी जो नए सीएम बने हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के जो नए सीएम बने हैं वर्तमान में, वो कौन बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी बने हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है वो वेस्ट बंगाल के अभी वर्तमान में नए सीएम बने हैं। ठीक है। अच्छा, इन जो शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बने हैं, इनको शपथ कौन दिलवाया है? तो वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं अभी आर.एन. रवि। तो ये भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में बन गया कि वेस्ट बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि है। तो यही जो आर.एन. रवि है वो शुभेंदु अधिकारी के जो है शुभेंदु अधिकारी को सीएम के रूप में शपथ दिलवाए हैं। वेस्ट बंगाल में कुल बीजेपी 207 सीटों पे जो है विजय प्राप्त किया है। तो पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी को कुल कितना सीट मिला है? तो 207 सीट मिला है। ठीक है। ममता बनर्जी का जो 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया है। इनका कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होता है। लेकिन एक यहाँ पे रोचक बात यह है कि जो ममता बनर्जी है वो खुद इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो ममता बनर्जी जो है ममता जो वहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, वो जो है आर्टिकल 174 के तहत जो वहाँ के विधानसभा उसको पूरी तरीका से क्या कर दिया? भंग कर दिया। उसके बाद नया सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी बन गया। एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि जो शुभेंदु अधिकारी था, इनका शपथ ग्रहण कहाँ हुआ था? तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुआ था, जो कि कलकत्ता में पड़ता। तो सही फैक्ट याद हो गया होगा। वेस्ट बंगाल के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं। बीजेपी को कुल कितना सीट मिला है? तो 207 सीट मिला है। इनको जो है शपथ कौन दिलवाया है? तो आर.एन. रवि दिलवाए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वहाँ जो विधानसभा को भंग किया गया है वो आर्टिकल किसके तहत किया गया है? तो आर्टिकल 174 के तहत किया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग विश्व के सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। ये जो है ना, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात हो रहा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2025 में जारी हुआ था, इसके तहत विश्व के सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। और इसमें भारत का रैंक कितना है? तो छठा रैंक है। भारत का रैंक कौन सा है? तो छठा। और इसमें कुल देश कितने शामिल है? तो 143। तो सही फैक्ट याद रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग भारत विश्व के सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। भारत का रैंक कौन सा है? छठा है। कितना देश है टोटल? 143 देश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉकहोल्म, ठीक है, स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार 2026। तो ये जो स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार 2026 है, इसके विजेता कौन है? यानी सिंपल सा भाषा में कहें तो स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो कावेह मदानी को दिया गया 2026 वाला। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार 2026 है, वो यानी स्टॉकहोल्म जो जल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। और 2026 में दिया गया कावेह मदानी को, और 2025 में दिया गया प्रोफेसर गुंटर बलोस्र को। याद रखिएगा, 2026 में दिया गया कावेद मदानी को, और 2025 वाला दिया गया प्रोफेसर गुंटर ब्लोसरल को। ठीक, थोड़ा नाम उठपुटाएंगे तो स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। तो ये जो भूमिका श्रेष्ठ है वो कौन है? तो ये जो है ना, पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है नेपाल की। तो ये जो भूमिका श्रेष्ठ है वो नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। और एक बात याद रखिएगा ना कि जो नेपाल का जो ध्वज होता है ना, उसके ध्वज में 2 तिरंगा होते हैं। या एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका करेंट अफेयर से, ये कि भूमिका श्रेष्ठ का संबंध कहाँ से है? तो नेपाल से है। और ये है कौन आखिर के? तो पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब स्टैटिक में कुछ पार्ट बताते हैं, जैसे कि नेपाल के जो ध्वज होता है यानी तिरंगा होता है, वहाँ पे 2 गो त्रिभुज होता है। और नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। नेपाल का जो भाषा है वो नेपाल में ही एक जगह पड़ता है लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेपाल का राजधानी है काठमांडू, नेपाल का स्थानीय भाषा है नेपाली, और नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग शक्ति योजना। तो दिव्यांग शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया दिव्यांग शक्ति योजना।
ठीक है। तो दिव्यांग शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये जो है ना, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो दिव्यांग लोग हैं ना, उनको APSRTCS के तहत APSRTS बसों में मुफ्त यात्रा करवाया जाएगा, मुफ्त में यात्रा करवाया जाएगा। तो दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसके तहत वहाँ के जो स्थानीय बस है APSRTC जो कि सरकारी बस है, इसमें मुफ्त यात्रा करवाया जाएगा दिव्यांग लोगों का। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती को बनाया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? तो 26 जिले हैं वर्तमान में। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, वर्तमान में सीएम है। और आंध्र प्रदेश के जो तट रेखा की लंबाई है वो लगभग 972 मीटर है। और आंध्र प्रदेश में एक खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर। ठीक। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश जो है तट रेखा के लंबाई के मामले में दूसरा स्थान पे आता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026 से क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था वो किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट निर्देशक का पूछे तो पॉल थॉमस एंडरसन। जो पॉल थॉमस एंडरसन है, इनको बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछे तो माइकल बी जॉर्डन को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला है। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड के पॉप डेमन हंटर्स को मिला है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया तरीका से रट जाइए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जिसका नाम है NIA, इसके महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जो है, इसका महानिदेशक राजेश अग्रवाल है, राकेश अग्रवाल। तो NIA के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी है। और भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। देखिए पहले NIA के तो महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन इसी तरीके से करेंट अफेयर्स आपको याद करवाते हैं।